हेलो दोस्तों, आज मैं जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास सिंधु सभ्यता फर्स्ट चैप्टर है इतिहास का। तो क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी 3000 ईस्वी पूर्व वर्ष पुरानी है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। अगली क्वेश्चन है कि 500 बीसी ईस्वी में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी में पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। यानी क्या हुआ था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईस्वी में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम पश्चिम भारत का और विकास करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आई थी। अगली क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगली क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगली क्वेश्चन है 7 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? यानी कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगर क्वेश्चन आए कि कांसा किसका किसका मिश्रण है तो तांबा और टीन का मिश्रण है। और पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए किस का मिश्रण का प्रयोग करते थे तो तांबा और टीन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यानी कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो नगरीय सभ्यता थी जो सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान नहीं था। अगले क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस मुद्दों का टीला है? यानी सिंधी में मुद्दों का टीला है। यानी मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ यानी एक सिंधी मुद्दों का टीला के रूप में है। अगले क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगले क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति पूजा करते हैं। यानी पशुपति की 3 मुख वाले देवता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसी में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की
भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी गई है और द्वार आगे की ओर खोली जाती थी। अगली क्वेश्चन 12 नंबर है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। यानी ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान जो समय अवधि से जुड़ी हुई है। अगली क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 वैदिक सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगले क्वेश्चन है ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ होते हैं। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अपारमानिक बलखिल भजन शामिल है। यानी ऑप्शन नंबर बी, 1028 मंत्र हैं जिनमें अपारमानिक बलखिल भजन शामिल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो 1028 मंत्र हैं। अगली क्वेश्चन 16 नंबर है कि कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। यानी अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। अगली क्वेश्चन है कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। यानी सामवेद में संगीत का वर्णन है। अगले क्वेश्चन है 18 नंबर कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। यानी यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। यानी अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है। अगले क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य ही की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदंत है। तो मुंडकोपनिषद से उदंत है। अगर पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है तो मुंडकोपनिषद में है। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया। यानी महाउपनिषद में वसुधैव कुंडकम शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यानी कितने उपनिषदों में मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। तो 108 उपनिषद में 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो छंदोग उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद होता है। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु में 5 मूल तत्वों से बनी होती है। यानी क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु में 5 मूल तत्वों से बनी होती है। अगली क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नाम एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता की बात कर रहा था। यानी भगवान यम जो था नचिकेता से बात कर रहा था। अगली क्वेश्चन है नंबर 3 चैप्टर महाजनपद का काल। तो महाजनपद का काल में है 26 क्वेश्चन नंबर कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में है वह 16 थे और महाजनपद बन गए थे। क्वेश्चन है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। अगले क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। अगली चैप्टर है जैन धर्म, चौथा चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह 23वां जैन तीर्थकर बना था। क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह 23वां जैन तीर्थकर बना था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर कितने तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि महावीर
किनमें तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? तो 24वें तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के अनुसार किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम कुरान, ये गलत है, ये सही है, इस्लाम का कुरान होता है। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, ये भी सही है। जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ईसाई धर्म का बाइबल होता है। इसलिए अगली क्वेश्चन है 32 नंबर में कह रहा पाँचवा चैप्टर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला 32 नंबर है कि किसका जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 440 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध यानी बुद्ध भगवान का जन्म 560 ईस्वी में हुआ था और 480 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगली क्वेश्चन है 33 नंबर कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल के वृक्ष के नीचे माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अगली क्वेश्चन 34 नंबर है कि बौद्ध धर्म की नींव चार महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। यानी बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों पर आधारित है और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? यानी 35 नंबर है कि कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाइयों में नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर सी इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता था और दुखों से निवारण हो सकता था, यानी ये गलत है। तो सही कौन सा है? तो ए नंबर सही है, संसार दुखों का घर है, ये सही है। दुख का कारण इच्छा, ये भी सही है। ईट फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये भी सही है। तो अगले क्वेश्चन है 36 नंबर कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ में कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है 37 कि त्रिपिटक उपदेशों का पहला संग्रह क्या था? तो बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह त्रिपिटक था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित चलकर सारनाथ में प्रवचन दिया था, पहला प्रवचन। अगले क्वेश्चन है 39 नंबर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को कपिल वस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु नामक जगह पे। अगले क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा था? तो जुआन जांग नामक चीनी यात्री बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में रहा था। अगले क्वेश्चन 41 नंबर है कि बोधगया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोधगया बिहार राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन 42 है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन है 43 नंबर कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगले क्वेश्चन है जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन काल का वर्णन मिलता है। यानी जातक कथाओं में किसके पूर्व जन्म जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध का। ऑप्शन नंबर
ए सही है। अगले क्वेश्चन 45 नंबर है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कितनी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? तो 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। क्वेश्चन है 45 नंबर कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में किस ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? अगले क्वेश्चन है 46 नंबर कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम मायावती था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम अष्टांगिक मार्ग का उपदेश पंचशील और सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, यानी बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य वस्तु और स्तूप और स्तंभ होते हैं। अगले क्वेश्चन है 49 नंबर कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। अगले क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। अगले क्वेश्चन है 50 नंबर कि बौद्ध संरचना धामे का स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है कि बौद्ध संरचना धामे का स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में है। अगले क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन है जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिन्हें सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है सीट ऑफ द होली बुद्ध? तो धामे का स्तूप और सारनाथ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। तो अगली क्वेश्चन कल 7 से 8 के बीच होगी जीके की क्लास, 6 चैप्टर से पारसी और यहूदी धर्म से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।